ओम शांति पाल भाई जी। ओम शांति मंगेश भैया। ओम शांति। आज की साकार मुरली, बाबा ने मुख्य बात कही आज के मुरली में कि बाबा कहता है कि श्रीमत पर सबको सुख देना है। तो आप थोड़ा इस पर बताना विस्तार से कि कैसे श्रीमत के आधार पर ही क्यों हमको सुख देना है, मनमत या परमत के आधार पर सुख देने का मतलब क्या उसका बेनिफिट है या नहीं है। फिर बाबा कहता है मुरली में कि सभी को खुशखबरी सुनाओ। सारी दुनिया में दुख अशांति फैली हुई है, आत्माएं भटक रही है, दुख दर्द में है। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व की आत्माओं को आप लोग एक खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। क्योंकि दुनिया में लोगों में बेचैनी है और भय है एक कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने। जो आजकल की सारी परिस्थितियां देख रहे हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत दुख तकलीफ और बहुत बड़ा विनाश। लेकिन बाबा कहते वो तो है, लेकिन रात के बाद फिर नया सूरज उगेगा, नया दिन आएगा। तो बाबा कहते ये खुशखबरी सुनाओ सभी को कि बाबा आया है, परमात्मा आया है और विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। फिर आज की मुरली में पाल भाई जी बाबा ने विशेष, जैसे हमेशा बाबा कहता है अमृत वेले अमृत वेले, लेकिन आज बाबा ने नुमा शाम योग पर भी काफ़ी जोर दिया। बाबा कहता है कि नुमा शाम योग, जिसमें भक्ति में ये कहते हैं कि देवताएं परिक्रमा लगाते या फरिश्ते नुमा शाम को परिक्रमा लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए नुमा शाम भी ज़रूर आधा पौना घंटा 6 से 7 या 6:30 से 7:30 ऐसे योग के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए। तो बाबा की और एक्स्ट्रा मदद मिलती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को रेस करनी है। किस बात की रेस? याद की यात्रा की रेस। ऐसे अदर कंपटीशन नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं याद की यात्रा की रेस। जैसे आज के मुरली में बाबा ने कहा था कि कितना भी पैदल चलेंगे, अगर बाबा की याद में होंगे या आत्मा अभिमानी होंगे तो थकेंगे नहीं, टांगे थकेंगी नहीं तुम्हारी। तो आज बाबा कहता है कि ऐसे ही रेस, याद की यात्रा की रेस करो एक दूसरे के साथ। इसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, कि हमने बाबा को कितना याद किया, इस प्रकार से। फिर बाबा के आगे बाबा कहता है कि जैसे हम सेवा के लिए हमेशा रहता है कि सेवाओं को कैसे आगे बढ़ाए, सेवाओं को कैसे आगे बढ़ाए, उसके लिए क्या साधन अपनाए, कौन से प्रोग्राम रखे, यह बुद्धि में हमेशा भाई बहनों का चिंतन चलता रहता है। लेकिन बाबा कहता है सेवा में उन्नति तभी होगी जब स्व की उन्नति होगी, या स्व की सेवा फर्स्ट, फिर विश्व की। क्योंकि जब तक स्वयं को शक्तिशाली नहीं बनाते हैं तो फिर नहीं, तो फिर सेवा में भी ऊपर नीचे अप डाउन्स होते हैं, माया वहाँ भी है। इसलिए बाबा ने जोर दिया कि पहले स्व उन्नति, फिर सेवा में ऑटोमेटिकली उन्नति हो जाए। फिर आगे बाबा ने अंतर्मुखता पर भी जोर दिया है, जो इसे मास की समझो थीम में चल रही है, अंतर्मुख रहने की। तो बाबा कहता है कि अंतर्मुख से ही एकाग्रता आएगी, और जब अंतर्मुखता या एकाग्रता आपकी हाईएस्ट लेवल पे जाएगी ना, तो फिर जो सूक्ष्म लीलाएं है, जैसे आत्माओं को अनुभव होगा कि भाई हाँ कोई फरिश्ते आए, हमको संदेश दिया, या हमार शक्ति भरी, या हमारे प्रॉब्लम में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म लीलाएं चालू होगी तब जब आप अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज के साकार मुरली पर आप विस्तृत रूप से प्रकाश डालें। आज 10 जून 2025 है मंगेश भाई। हाँ जी। आज बाबा ने कहा जैसे मीठे बच्चे, तुम्हें फ्री मत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। हमको जो श्रेष्ठ मत मिली है, श्रेष्ठ मत क्या है? फ्री मत है। श्रेष्ठ मत क्यों मिलती है हमको? श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हें श्रेष्ठ मत पर, श्रीमत पर सबको सुख देना है। अभी क्या होता है, मानव मत, हर मानव मत के अनुसार, क्योंकि मनुष्य अपने आप को जानता ही नहीं था फ्री मत क्या है, मनुष्य मत क्या है, परमत क्या है। तो अभी तक मनुष्य मत में मनुष्य एक दूसरे को सुख देते थे,
तो वो लोग दैहिक सुख को ही सुख समझते थे, लेकिन हमारा बाबा कहता है वो तो सबसे बड़ा कांटा है। तो अभी फ्री मत से सबको सुख देना है। मनुष्य मत से दैहिक सुख मिलता है, फ्री मत से रूहानी सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है। तो अभी परमात्मा संगम पर आकर के हमको जो श्रीमत देते हैं, हमको रूहानी सुख जो देते हैं परमात्मा, वही रूहानी सुख सबको देना है। जो श्रेष्ठ मत हमको मिली है, तो ऐसा श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ बन करके दूसरों को जो जब हम श्रेष्ठ बनाते हैं, अर्थात फ्री मत से उन सबको सुख देते हैं। फिर आज बाबा ने जैसे कहा सबको जाकर खुशखबरी सुनाएं, तो ये लहर कौन से बच्चों के दिल में आती है? जो रहम दिल बच्चे हैं उन्हों के दिल में लहर आती है कि गांव में जाकर, गांव जाकर सर्विस करें, सेवा करें। आजकल सारी दुनिया दुखी है, बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। अभी वही महाभारत फिर लड़ाई लगी है। बरोबर उस समय बाप भी था, गीता ज्ञानदाता, अभी भी बाप आया हुआ है। तो इस तरह से बाबा ने कहा जो रहम दिल बच्चे हैं उनके मन में लहर उत्पन्न होती है, दिल में लहर उत्पन्न होती है कि सबको जाकर सुख शांति का रास्ता बताएं। फिर बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया, खास भारत, दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्होंने को यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, उच्चते उच्च भगवान की उच्चते उच्च मत है। गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, स्वर्ग का मालिक बना देती है, और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नर्क का ही मालिक बनाते हैं। अगर यहाँ भी किसी राजा का बेटा होता है, ये नर्क का ही मालिक बनेगा। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। बाबा कहते हैं मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। तुम बड़ा शांति से बैठे हो यहाँ, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। सतयुग में बाबा ने कहा सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी हैं श्रीमद भगवानुवाच। श्रीमद मनुष्यवाच नहीं। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहता है यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है, बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है, कार्य व्यवहार भी करना होता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। मतलब उनको थक गए थे, उनसे उठा लिया, उसको पैर दबाना बोल दिए भक्तों ने। बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप पर कुर्बान जाते हैं। बाबा ने कहा कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेट बनना है
किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है कि गांव में जाकर सर्विस करें। बरोबर वही महाभारत का समय है। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं, तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य से देवता बनना हमारा उद्देश्य है। फिर बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। विकर्म विनाश होंगे, पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो, सबको यह रास्ता बताओ। फिर बाबा ने कहा अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले आएंगे। बाबा ने कहा बाबा आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बाप को याद करते करते चले जाते हो शांति धाम, तुम बाप को याद करते ही हो, इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएंगी। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है। बाबा ने कहा कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में कर्म विकर्म होता है, वहाँ कोई विकार आदि नहीं होता। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। तो इस तरह से आज बाबा ने सारी मुरली में बोला। फिर बाबा ने कहा सार में सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट है सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। आज का वरदान बाबा ने कहा स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। अगर स्व उन्नति रहेगी तब आप कहीं सेवा पर जाते हैं तो आपके रूहानी वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा है स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। आज का स्लोगन बाबा ने कहा समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। समीप आने के लिए बाबा के समीप आने। हाँ। तो इस तरह से आज बाबा ने मुरली में कहा समीप आना माना समीप वही आएगा जो समान होगा। तो बाबा जो उसके बुद्धि में है बाबा के, वही बोलता है वही करता है। तो हमारी स्थिति ऐसी होगी उसके समान होगी तब तो हम समीप आएंगे। बिल्कुल ठीक है मंगेश भैया। ओके। हम शांति।